जगह दिया ना पैसा दिया, कोई कुछ नहीं दिया, नहीं भगा रहा है। लेकिन हाँ, गैस भरने नहीं देंगे और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। जो नहीं खाया, जो नहीं पिया है, को लेकर पैसा, उसका फालतू में जान चल गया ना। मतलब घर में आप नहीं रह रहे घटना के बाद? अवैध खनन या भूदसान से हादसा, कारण जो भी हो, लेकिन जाने जा रही हैं और इस पर रोक लगाने में अब तक अधिकारी या जो संबंधित विभाग के लोग हैं वो अक्षम साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीसीसीएल के क्षेत्रों में हो रहे भूदसान और जा रही जाने की। लोग अपने सामान को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में डर और भय व्याप्त है और यही चिंता सता रही है कि अब उनके आसियाने का क्या होगा। पुनर्वास और नियोजन को लेकर कौन फैसला लेगा। हम बात कर रहे हैं लगातार हो रहे भूदसान की। बीसीसीएल के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहे हैं। अवैध के खनन के कारण भूदसान की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मौत भी हो रही है। धनबाद के सोनाडी में बीसीसीएल के लापरवाही से भूदसान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पहले से गैस रिसाव के संकेत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन और भूमिगत आग की हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। देखिए एक रिपोर्ट। धनबाद के कतरा क्षेत्र स्थित सोनाडीही टंडा बस्ती में मंगलवार शाम हुए भूदसान ने एक बार फिर कोयलांचल की खतरनाक हकीकत को उजागर कर दिया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घर जमींदोज हो गए। स्थानीय का आरोप है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत पहले से मिल रहे थे, जिसकी जानकारी बीसीसीएल प्रबंधन को दी गई थी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सोनाडीही के टंडा बस्ती में पिछले कई दिनों से जमीन के अंदर से गैस रिसाव हो रहा था। कई जगहों पर आग भी देखी जा रही थी। लोगों ने इसकी शिकायत बीसीसीएल के अधिकारियों से की थी, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रबंधन सतर्क हो जाता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। ये लापरवाही ही 3 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे अचानक जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई। इस हादसे में मजदूर मोनू उरांव 50 वर्षीय, उनकी बेटी गीता कुमारी 16 वर्षीय और बीसीसीएल कर्मी परशुराम उरांव की पत्नी सरिता देवी 45 वर्षीय मलबे में दब गए। बताया जाता है कि मोनू उरांव का घर करीब 20 फीट नीचे धंस गया। सरिता देवी उस समय उनके घर में मौजूद थी, जिससे वे भी हादसे की चपेट में आ गई। वहीं मोनू उरांव की पत्नी छोटू देवी घटना के समय पड़ोस में थी, जिससे उनकी जान बच गई। इस हादसे में 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि 3 अन्य घर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित लोगों में गणेश राजवार, बैशाखी देवी और सूफल उरांव के परिवार शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिजनों को खोजने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। डर और दहशत का माहौल पूरे टंडा बस्ती में फैल गया। ग्रामीणों ने इस हादसे के पीछे अवैध खनन और बरसों से जल रही भूमिगत आग को जिम्मेदार ठहराया है। कतरा, सिजुआ और गोविंदपुर क्षेत्र में पहले भी कई बार भूदसान की घटनाएं हो चुकी है। सिजुआ क्षेत्र के 22/12 बस्ती में 2 बार मस्जिद धंस चुकी है। वहीं जोगता में बजरंगबली का मंदिर भी भूदसान की चपेट में आकर जमीन में समा गया था। अगस्त 2023 में जोगता हरिजन बस्ती में हुए हादसे में पिता पुत्र जमीन में धंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने किसी तरह बचाया था। इस हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन और बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध खनन जारी है, जिससे जमीन कमजोर हो रही है और ऐसे हादसे हो रहे हैं। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चली, सभी शव को निकाला गया और अंधेरा होने के कारण भी बचाव कार्य में बाधा आई। बाद में टेंट हाउस से जनरेटर मंगाकर रोशनी की व्यवस्था की गई। बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने बीसीसीएल के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन से तत्काल राहत कार्य तेज करने को कहा था, जिसके बाद मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और बीसीसीएल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी पहुंचे। पुलिस और सीआईएसएफ बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। बताया जाता है कि सोनाडीही टंडा बस्ती पहले से ही डेंजर जोन में चिन्हित है। यहाँ करीब 150 घरों में लगभग 1000 लोग रहते हैं। इलाके में लंबे समय से गैस रिसाव और भूमिगत आग की समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि आज भी हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ रहने को मजबूर है। और कुछ नहीं किया है, ना कोई जगह दिया, ना पैसा दिया, कोई कुछ नहीं दिया, नहीं भगा रहा है। यहाँ दम के
सोल्यूशन चाहिए, यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग का अस्थायी जगह इससे जहरीला गैस केंदुआ में निकला था, उसका सोल्यूशन निकला है। प्रशासन चाहेगा तो भरवा सकता है। इसके नीचे जो पिलर जो खोद दिया है, जो वो कमाया, हम लोग नहीं कमाए, लेकिन वो खोद दिया तो भरवा सकता। लेकिन हाँ, गैस भरने नहीं देंगे और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कितना बड़ा हम लोग का जमीन है, चलिए दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। जिसका एक कोठरी है वो चल गया अपना बीवी बच्चा लेके, जिसका एक कोठरी है जो यहाँ रहता नहीं है सो चल गया। लेकिन हम लोग का उतना बड़ा घर है, कहाँ जाएंगे? परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। केंदुआ में जहरीला गैस निकला था, वो कैसे वो बंद करवाया? हाँ, हम लोग को भी नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाह रहे हैं? अस्थायी जगह, परमानेंट सोल्यूशन, यहाँ जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जिसका एक है वो चल जाएगा। और हम लोग का देखिए कितना बड़ा जमीन है, हम लोग कहाँ जाएंगे? घटना कैसे घटी? वही गैस पिछले बार गैस निकला था, वो लोग दबा दिया ऐसे ही, तो इधर ये हो गया है। घर में पेशेंट है, उसको लेके हम लोग दौड़ बोल रहे हैं। मतलब घर में आप नहीं रह रहे घटना के बाद? तब कहाँ हम लोग जाएंगे? घर में कहाँ जाएंगे? गैस बंद करने से क्या दिक्कत होता है? गैस बंद करने से सर अगर यहाँ बंद कीजिएगा फिर तो वो खेलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर धंसेगा। तो हम लोग को कोई सलूशन दीजिए। आप लोग दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हैं? क्यों दूसरे जगह ही करेंगे? हम लोग का जो है, आप लोग जो अच्छा सलूशन दीजिएगा हम लोग। अगर यहाँ से आप लोग दूसरा जगह बसाएंगे तो जाइए, उसका बसाएगा तभी। भोजन की व्यवस्था कराई गई है। लंच की भी तैयारी हो रही है हमारे जिला प्रशासन की ओर से। डीसी साहब के निर्देशानुसार हर एक राहत कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। सारे विभाग के लोगों को लगाया गया है इसमें। अभी लंच की व्यवस्था बीसीसीएल कर्मी के द्वारा कराया गया है और प्रखंड स्तर से भी भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी और जो भी राहत हो सकता है प्रशासन हमारा राहत देने के लिए तत्पर है। सारे लोग लगे हुए हैं। आप बोले सर लंच की व्यवस्था कराई गई है, तो भूख से ज्यादा लोगों को यहाँ भय है सर। लोग यहाँ से विस्थापन चाह रहे हैं, पुनर्वास चाह रहे हैं, मुआवजा चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या नियमानुसार उसके लिए भी कार्रवाई होगी। सारा जिला प्रशासन हम सेंसिटिव है, संवेदनशील स्थिति में सारे लोगों का ध्यान रख रहे हैं। संभावना है कि हम लोग इसका अस्थायी निदान निकाल लेंगे। केंदुआ में घटना घटा था सर कुछ महीना पहले, उसके बाद मामला ठंडा बस्ता में चला गया। तो यहाँ जो ठंडाबाड़ी में घटना घटा है, यह मामला भी ठंडा बस्ता में जाएगा या आगे कार्रवाई? नहीं, प्रशासन इसके प्रति संवेदनशील है और प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक राहत लोगों को दिया जा सके। धन्यवाद। 1500 की आबादी है सर, 1500 की आबादी है सर, और मात्र एक राहत शिविर से क्या लोगों को राहत मिलने वाला है? नहीं, उसके लिए हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है। जहां तक हो सकेगा हम अधिक से अधिक लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लोगों का शिफ्टिंग करने की तैयारी भी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। हम लोग लोगों की जान माल सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। उनके जान माल की हिफाजत की हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ और सुरक्षा दिया जा सके। धन्यवाद। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बीसीसीएल और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार मिल रही चेतावनी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक धनबाद के लोग ऐसे ही हादसों का शिकार होते रहेंगे? क्या इस घटना के बाद प्रशासन और बीसीसीएल कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह हादसा भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।